ऋग्वेद में वर्णित जिसे महामृत्युंजय या मृत्यु को जीतने वाले मंत्र के रूप में जाना जाता है वो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन विडंबना यह है कि शिव ही है जो विश्व के अंतिम विनाश के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदू धर्म में इस शक्तिशाली भगवान की उत्पत्ति क्या है और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू क्या है। आर्तवान मीडिया में आप सबका स्वागत है दोस्तों। देवों का देव महादेव, प्रजापति ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाने वाले देवताओं के बीच पदानुक्रम के उच्चतम सोपानों का एक हिस्सा है। त्रिदेव में प्रथम ब्रह्मा सभी दिव्य समारोहों के निर्माता और स्वामी है। विष्णु संरक्षक है जो मानव जाति की मदद करने के लिए अवतार लेते हैं। जब भी ब्रह्मांड में बुरी ताकतें हावी हो जाती है तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भगवान विष्णु का अवतारण होता है। अंतिम समय में महादेव सब कुछ नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार ब्रह्मांड के अंतहीन चक्र को बनाए रखते हैं और नवीकरण और विकास के निरंतर चक्रों को सुनिश्चित करते हैं। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि शिव पूर्व आर्य मूल था क्योंकि सिंधु घाटी में उनकी पूजा की जाती थी। आर्य सभ्यता पहला सभ्यता नहीं, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक शास्त्रों के कम से कम समकालीन थी। महाभारत में भी शिव की सिंधु धारणा का अनुसरण किया गया है। यह दर्शाता है कि दोनों ने एक ही कल्पना विकसित की और अच्छाई और बुराई के बीच ये युद्ध सिंधु सरस्वती सभ्यता की समय के आसपास हुआ था। द रिडल ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट नामक एक आर्टिकल में शीर्षक वाले एक लेख में प्राचीन फ्रेंच इतिहासविद माइकल डानिनो का मानना है कि वेद और हड़प्पा संस्कृति के बीच मजबूत संबंध है। हमें योगियों और योग मुद्रा का चित्रण करने वाले मूर्तियां और मोहरे मिलते हैं। हमें एक शिव जैसे देवता मिलते हैं, एक मन देवी की पूजा, अग्निवेदिया जो सभी वैदिक संस्कृति के सूचक है। हड़प्पा के प्रतीकों में त्रिशूल, स्वस्तिक, शंख, पीपल का पेड़ शामिल है जो सभी भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। ऋग्वेद अपने आप में एक सुरक्षित शहरों, नगरों, महासागरों, नौकाएं, व्यापार और उद्योग के संदर्भों से भरा है जो सभी हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते हैं। पशुपति मोहर जिसका उम्र ख्रीष्ट पूर्व 27 साल वो एक 3 सर वाला आकृति दिखाता है जो जानवरों से घिरे हुए योग मुद्रा में बैठा है। कभी कभी एक सीधा लिंक के साथ अधिक संभावना है कि शिव रुद्र का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक इसी तरह का वर्णन महाभारत में मिलता है जहां भगवान को त्रिशिरा या 3 सर वाले के रूप में जाना जाता है। दिग्व्यास बिना कपड़ों में ऊर्ध्वलिंग और योगाध्यक्ष या योग के भगवान शिव की तरह सरनुनुस को यूरोप की पहली शतक में प्रकृति और उर्वरता का देवता माना जाता था और अभी भी सेल्टिक पौराणिक कथाओं में उन्हें जानवरों के भगवान माना जाता है। बिल्कुल सिंधु पशुपति की तरह दोनों के बीच जो भी संबंध हो शिव को पूरी तरह से समझना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों पर पूरी तरह से विपरीत विशेषताओं के साथ विभिन्न रूप से वर्णित किया गया है। यजुर्वेद में विपरीत भयानक गुणों को रुद्र और शिव को सुख माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रुद्र पुराना रूप है जिसे बाद में अनार्य भगवान शिव या पशुपति के साथ मिला दिया गया था, लेकिन क्या शास्त्र ऐसे परिकल्पना का समर्थन करते हैं? रुद्र के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। ब्रह्मदेव के दुनिया को आबाद करने की प्रयासों के बावजूद ब्रह्मदेव के पहले पुत्रों ने प्रजनन के बजाय आध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करना चुना और ब्रह्मदेव को बहुत निराशा हुई। उनकी पहली कीर्ति सनत कुमारों को वास्तव में संसार चक्र में प्रवेश करने से इतनी घृणा थी कि वे 5 साल के बच्चे के रूप में रहते हैं और कभी भी युवान प्राप्त नहीं करते हैं। हालांकि इसने ब्रह्मदेव को इतना निराशा किया कि उनके तीसरे आंख से आवाज के शीर्ष पर एक नील रंग का बच्चा निकला। इस क्रोधी बच्चे का नाम रुद्र रखा गया। लेकिन रुद्र ब्रह्मा की तुलना में अधिक आध्यात्मिक थे और उन्होंने तप या तपस्या के मार्ग का अनुसरण करने का फैसला किया और इस तरह गर्भोदक महासागर में समाधि में प्रवेश किया। ब्रह्मदेव द्वारा बहुत प्रसन्नता और प्रार्थना के बाद ही वह प्रजनन में मदद करने के लिए सहमत हुए और उनके समान दिखने वाले 10 और प्राणियों को प्रकट किया जिन्हें 11 रुद्र के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद में शिव को सभी रुद्र का पिता के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र में रुद्र और शिव के बीच कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि पहले शब्द में गहरा देवता शामिल है जिनमें से सबसे पहला और सबसे प्रमुख भगवान शिव है। इसीलिए यह परिकल्पना निराधार है कि शिव एक गैर आर्य देवता थे जो रुद्र में विलीन हो गए थे। जहाँ तक 3 आंखों का संबंध है, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मानव मस्तिष्क में पिनियल ग्लैंड तीसरी आंख के क्षेत्र में स्थित होती है और इसमें साधारण कार्यशील आंख के समान उटक होते हैं। वास्तव में कई कशेरुका या वर्टिब्रेस ग्रंथि में दृष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाले आंख के फोटो रिसेप्टर
स्तर के समान कोशिकाएं होती है। क्या ये एक और अविश्वासीय अंक हो सकते हैं जो हम मनुष्यों के पास पहले था लेकिन अब बहुत सीमित हो गया है। भगवान शिव तब हमारे जाति के सबसे प्राचीन पूर्वज होंगे जिनमें मानव अंग वैसे ही कार्य करता है जैसे उसे करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मदेव इन 3 आंखों वाले भयंकर रूपों से घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव से स्वयं का एक और सोमो पहलू बनाने का अनुरोध किया और इस तरह शक्ति को एक रूप दिया गया। रुद्र ने इसी प्रकार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और अपने बाएं आधे हिस्से से एक महिला सिद्धांत उत्पन्न किया जो रुद्राणी थी। 11 रुद्रों में से प्रत्येक ने इसी तरह एक पत्नी प्राप्त की और इस प्रकार ब्रह्मदेव को उनके रचनाओं को कई गुना दिखाकर कुछ संतुष्टि प्रदान की। शिव की पत्नी उमा या शक्ति आदि देवी है जो भगवान विष्णु की योग माया का भी प्रतिनिधित्व करती है। महाशिवरात्रि का त्योहार उस रात को चिन्हित करते हैं जब भगवान शिव का विवाह पार्वती से हुआ था जो उमा के अंतिम रूप थे जो पहले दक्ष की बेटी सती के रूप में पैदा हुई थी। शिव और शक्ति के मिलन को प्रतीकात्मक रूप से लिंगम और योनि के रूप में दर्शाया गया है। यह हीरोस गामास या ईश्वर और देवी के बीच पवित्र शंख का प्रतीक है जो सृष्टि को जन्म देता है। यह प्राचीन भारतीय द्वारा यौन क्रिया को एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करने के लिए एक और श्रद्धांजलि है और जिसकी घृणा करने की बजाय पूजा की जानी चाहिए। वही मिलन तिब्बती तंत्रवाद में माना जाता है जहाँ इसे यव यम या पिता माता कहा जाता है। शिव को यहाँ यमात्मक या यम के अंत के रूप में चित्रित किया गया है जब उन्होंने ऋषि मार्कंडेय को यमदेव से बचाया था। जबकि शिव और शक्ति दोनों पुरुष और महिला रूपों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके वाहन भी उनकी जन्मगत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का वाहन नंदी बेल भव्यता पौरुष और अभिमानी पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है जबकि पार्वती का वाहन पर्वत सिंह उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और देवी मन द्वारा पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। पुरातात्विक रूप से ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की जेबुबेल मोहरों में परिलक्षित होते हैं। जेबुबेल को हम नंदी के नाम से जानते हैं और आश्चर्य इस बात की है कि तुर्की में एक दूर घाटी में याजिलिकाया के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं में चित्रित शिलाखंड ख्रीष्ट पूर्व 16 से 17वीं शताब्दी के हैं और एक भगवान तेसब को एक बेल की सवारी करते हुए दिखाते हैं जबकि साथ में देवी हकट एक शेर की सवारी करते हुए दिखाते हैं और एक युवा लड़के कुमारिबा या कुमार कार्तिक के साथ होते हैं। शिव और शक्ति की पूजा इस प्रकार ब्रह्मांड को नर और मादा कर्ता और ऊर्जा यिन और यंग और जब या जम के संतुलन के रूप में पहचानने की एक प्राचीन संस्कार का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मिलन की रात या महाशिवरात्रि को वो रात भी माना जाता है जब शिव अग्नि के लिंगम के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु के वर्चस्व की लड़ाई को चुनौती दी। वो रात थी जब भगवान विष्णु की उदारता सामने आई जबकि ब्रह्मांड की धोखाधड़ी ने शिव को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इस घटना के अवसर पर उत्सव मनाया जाता है। अब हम एक कारण देखते हैं कि शिव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति को युद्ध का आह्वान क्यों दिया होगा। दक्ष ब्रह्मा के सबसे बड़े मानस पुत्र थे और अपने पिता के पद और त्रिमूर्ति के अपमान के लिए कृपा नहीं ले सकते थे। शायद यही कारण भी था कि वो अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती के विचार पर अड़ गए। उस आदमी से प्यार हो गया जिसे वो दिल से तुच्छ जानता था। सती ने अंततः अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया और अंत तक अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए कनाखल हरिद्वार में यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने शरीर का बलिदान कर दिया। जब तक भगवान विष्णु शरीर को विघटित करने के लिए अपने चक्रों का उपयोग नहीं करते तब तक शिव सती की लाश को लेकर अपने कंधे पर पूरा ब्रह्मांड पर घूमते हैं। पृथ्वी पर गिरने वाले शरीर का प्रत्येक भाग एक दिव्य आधार प्रदान करते हैं और इस प्रकार 51 शक्तिपीठ या ऊर्जा के आसन बनते हैं। इस घटना से पता चलता है कि शिव और विष्णु मिलकर काम करते हैं और उनके दैत्य एकता को हरिहर के संयुक्त रूप में भी देखा जाता है जो दोनों देवताओं को एक ही सिक्के के दो चेहरों के रूप में चित्रित करते हैं। ब्रह्मांड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कैलाश की बात करें तो पवित्र पर्वत शिव और पार्वती के निवास स्थान माना जाता है। विभिन्न पुराण और रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। कैलाश न केवल हिंदुओं बल्कि बौद्ध जैन और वैष्णव धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र है। इन अपने पहले तीर्थंकर के रूप में क्षेत्र की पूजा करते हैं। ऋषभ देव ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तिब्बती बौद्ध कैलाश पर्वत की पूजा बौद्ध दिमाचक या चक्र संभार के घर के रूप में करते हैं जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी क्षेत्र को विशेष रूप से कैलाश को सभी आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत के रूप में श्रेय देते हैं। वास्तव में यह क्षेत्र एक और आध्यात्मिक विमान में प्रवेश करने की भावना देता है, खासकर जब आप ओम पर्वत जैसे पर्वत चोटियों को देखते हैं।
इसके कई संदर्भों के बावजूद आश्चर्य ये है कि कैलाश हमेशा शिव का घर नहीं था। वास्तव में श्रीमद् भगवत पुराण के कुछ अंश बताते हैं कि सदाशिव का मूल निवास लोक आलोक सीमा पर है, जो इस ब्रह्मांड की सीमा पर है। वायु पुराण अध्याय 39 में यह श्लोक इस स्थान के विवरण पर अधिक प्रकाश दिलाता है। ब्रह्मलोक से परे और ब्रह्मांडीय आंडे के ऊपरी पराट के नीचे इन दोनों के बीच में शिव का स्थान है। उनका दिव्य निवास जिसे मनमय कहा जाता है, उस शहर हीरे की बिखरे धूल से जगमगाता है। यह संसार भीतर से प्रकाशित है, जिसका अर्थ है कि उनकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं है, जैसे कि हमारी भौतिक दुनिया में है। 10 हथियारों से सुसज्जित महेश्वर हावी रथों में घूमने वाले लोगों द्वारा उनका सम्मान और परिश्रम से पूजा की जाती है। यह शिव का मूल और सर्वोच्च निवास है, जहां से सृष्टि के अंत तक निवास करते हैं और देवताओं उनकी अंतरिक्ष शिल्प में भ्रमण करते हैं। कैलाश वास्तव में एक अस्थायी घर हो सकता है, जहां भगवान थोड़े समय के लिए आते हैं। भूगर्भीय रूप से हिमालय, जिसका कैलाश पर्वत एक हिस्सा है, लगभग 50 लाख साल पहले तक नहीं उठ पाया था। हिंदू समय रेखा 155 ट्रिलियन वर्ष के करीब शुरू होते हैं, जो ब्रह्मदेव का वर्तमान उम्र है। इसीलिए जाहिर है कि कैलाश को अपने घर बनाने से पहले भगवान शिव को कहीं और रहना होगा। इसके अलावा हिमालय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि प्रलय या दुनिया का अंत दुनिया को नष्ट कर देगा, जैसे कि हम जानते हैं, और ब्रह्मा फिर से इसे एक नए आकार में बदल देंगे। उस समय शिव शायद अपने परिवार के साथ मनमय नामक निवास स्थान पर लौट आएंगे। ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होने वाले विनाश को नैमित्तिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा की जीवन काल के अंत में होने वाले प्राकृतिक प्रलय के आकस्मिक या सामयिक विरोध। इस विनाश की विशेषताएं ये है कि तीनों लोक भूर्भुवा और स्वर्ग का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन निर्जन बना दिया जाता है। व्यक्तियों की आत्माएं भी ब्रह्म के अगले दिन पुनर्जन्म लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव के तीसरे नेत्र में रहने वाले ऊर्जा बिजली की तरह गिर गया और ब्रह्मदेव को इसे समुद्र में ले जाना पड़ा और वहां रोक कर रखना पड़ा, अन्यथा ये पूरी सृष्टि को जला सकता था। इस ऊर्जा को समंदर के नीचे घोड़ी की आकार में संग्रहित किया गया था और इसे वदावा के रूप में जाना जाता है। और अग्नि घोड़ी समंदर के नीचे रहते हैं और उसे यम के पत्नी और मृत्यु का अग्रदूत कहते हैं। स्वयंभू मनु शिव के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 2 मामलाओं में अग्नि जल से उत्पन्न होती है, एक बिजली गिरने के समय और दूसरे पानी के नीचे वदावा घोड़ी के कारण। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस घोड़ी का खुला मुख समय समय पर समुद्र में आग छोड़ता रहता है। शायद समुद्र तल में आम पानाडुबी विस्फोट की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर विश्व समुद्र के पानी से आग पर नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन जैसे कि महाभारत के श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा के दिन के अंत निकट है और रुद्र फिर से आग बुझाता है और दक्षिणी महासागर में घोड़ी के मुंह से ये विस्फोट प्रलय की प्रक्रिया शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में भी इस बात से सहमत है कि ये विनाश पानी के नीचे एक विस्फोट से शुरू होते हैं और 100 साल के सूखापन को समाप्त करेगा, जिसके दौरान समुद्र, नदियाँ और धाराएं सभी पानी से निकल जाएंगे। सूर्यों को 7 सूर्यों से बदल दिया जाएगा और तीनों लोगों के जीवन जल जाएगा। ये हमारे ग्रह की अंतिम नियति है और इसे हम तांडव कहते हैं। जैसे एक परमाणु बनता है, दूसरा नष्ट हो जाता है और ये चक्रीय तरीके से हमेशा के लिए जारी रहता है। आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए आर्तवान मीडिया।